आज की इस वीडियो में मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड अगर आपका ताल्लुक है, तो आप किस तरीके से अच्छे से सर्टिफिकेशंस को ग्रैब आउट कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे वगैरह में ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको जो फ्री प्रोफेशनल कोर्स करवा रही हूँ वो ऑटोकैड 3D से रिलेटेड है और साथ ही साथ मैं आपको 6 डिफरेंट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो टोटल ऑफ 7 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा की तरह कोर्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में मौजूद है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑटोकैड 3D मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है, तो आज हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेने के बाद जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द क्विज के नाम से एक अदर लिंक नजर आएगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आइट्रॉनिक सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म ओपन अप हो जाएगा। आइट्रॉनिक सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ISO वेरिफाइड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आप रेगुलर 4 कोर्सेज करते हैं और एक ISO वेरिफाइड सर्टिफिकेशन करते हैं तो उनके अंदर ISO वेरिफाइड सर्टिफिकेशन कोर्सेज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आइट्रॉनिक सोल्यूशन टाइम टू टाइम आपके लिए डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशन लाता रहता है और मैं अपने चैनल पर उन सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट आउट करती रहती हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल से आइट्रॉनिक सोल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन के ऊपर प्रोवाइड आउट कर दूंगी, तो आप उसे लाजमी चेक कीजिएगा। हम यहाँ पर अपने ऑटोकैड 3D प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए आपने यहाँ पर 2 चीजों को प्रोवाइड आउट करना है। पहली चीज है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका नाम और दूसरी चीज है आपके पास आपका ईमेल एड्रेस। इन दोनों चीजों को आपने यहाँ पर प्रोवाइड आउट करना है ना। आफ्टर दैट आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने ऑटोकैड 3D सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बताई हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि 20 क्वेश्चन हैं आपके पास और आपने यहाँ पर 80% मार्क्स को लेकर आना है इसे सर्टिफिकेशन की ग्रैबिंग के लिए। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक करके सबके आंसर्स बताती हूँ और हम एट द एंड अपना अच्छा सा 3D ऑटोकैड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन ग्रैब करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच डायरेक्शन डज ऑटोकैड स्टार्ट मेजरिंग एंगल्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास 3 o'clock। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज WCS स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छी बात यह कि आपके और मेरे क्विज के क्वेश्चंस एंड आंसर एग्जैक्टली सेम है, तो आप वीडियो को फॉलो करते हुए आसानी से अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइंग इन 2D विद व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विद। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर Z। हम हमेशा X एंड Y एक्सिस के ऊपर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज 300 degrees the same as 60 degree in the drawing। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास yes। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग फाइल इज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा DWG। हम हमेशा DWG के अंदर ऑटोकैड फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेविंग ऑटोकैड ड्राइंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा Ctrl+S। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड टेम्पलेट इज। तो इसका टेम्पलेट का एक्सटेंशन आपके पास रहता है DWT। आप देख सकते हो कि हमने आसानी से काफी सारे कोर्सेज को अवेल कर लिया। अपने बाकी कोर्सेज को अवेल कर दो, फिर जल्दी से अपना सर्टिफिकेशन क्लेम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कमांड फॉर ओपनिंग ड्राइंग यूनिट विंडो इज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा UN। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन है, whenever you save a drawing a new backup file is created which contain file without changes, what is the extension of that backup file। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास बैक। याद रखिए कि हम यहाँ पे बैकअप फाइल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अपनी ऑटोकैड की फाइनल फाइल के बारे में। अगर हम फाइनल फाइल के बारे में बात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा
DWG. After that हमारे पास क्वेश्चन है टू फिट ऑल ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट इन द विजिबल ड्राइंग एरिया यू नीड टू सेलेक्ट जूम एक्सटेंड इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस सर्टिफिकेशन को अवेल आउट करते हैं तो लिंक्डइन, फेसबुक एंड ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको लास्ट में शेयर कीजिए और मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। द शॉर्टकट फॉर यूजिंग जूम कमांड इज, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास all of the above. अगला क्वेश्चन है if AutoCAD is displaying length of a line as 24.952 then what is the precision selected? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.000 इसका करेक्ट आंसर। The default workspace in AutoCAD 2016 is, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा drafting and annotation। आफ्टर दैट हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन हाउ कैन यू एक्सेस पेन टूल ऑफ ऑटोकैड, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच सिंबल कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई एंगल फॉर मेकिंग एन इंक्लाइंड लाइन, तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटोकैड सर्कल साइड आउट ड्राइंग पैनल ऑफर हाउ मेनी वेज टू मेक अ सर्कल, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6। हमारे पास आप देख सकते हैं हमने अपना आधा क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया और कुछ ही सवाल हमारे पास रहते हैं तो उन्हें भी जल्दी से अवेल कर लेते हैं और फिर मैं आपको बाकी के जो सर्टिफिकेशन थे उनके बारे में भी बताऊंगी। Which option you will use to make a circle which is tangled to a line and circle has certain radius value, तो tangent radius सर्कल इसका करेक्ट आंसर है। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल जो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच इज द कमांड ऑफ स्टार्टिंग रेक्टेंगल, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा REC। और आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर द शॉर्टकट ऑफ स्टार्टिंग पॉलीलाइन कमांड इज PL। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड इन विच पॉलीगन कैन बी मेड इन ऑटोकैड, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो 10, 24 यानी कि 10 से 24 इसका करेक्ट आंसर है। सारे के सारे 20 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए। अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो कि ये कह रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर। तो चलिए वे स्कोर के बटन पे क्लिक करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स मुझे मिले हैं 200 आउट ऑफ 200। इसका मतलब मेरे जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स 100% करेक्ट हैं। तो आपने भी इस तरीके से आसानी से अपने सर्टिफिकेशन को अवेल कर लेना है। ऑटोकैड के सर्टिफिकेशन के अलावा कौन से सर्टिफिकेशन हैं तो उसके लिए आपको बता दूं, आपको चलिए डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, आपने उसी को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा 9 फ्री कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन थ्रू ट्यूटोरियल पॉइंट्स। इस कोर्स की अच्छी बात ये है जो आपके पास 9 फ्री सर्टिफिकेशन है यहाँ पर, इसमें आपको गूगल स्केचअप, द 3 लॉ ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑटोकैड वेब डेवलपमेंट, ऑटोकैड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी मिल रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिनके लिंक्स आप देख सकते हो हर वीडियो के सामने मौजूद है। तो इसमें आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस कराई जाती है ट्यूटोरियल पॉइंट्स की तरफ से, देन आपको सर्टिफिकेशंस अलॉट किए जाते हैं। तो आप आसानी से इन ट्रेनिंग को ग्रैब आउट कर सकते हो और अपने सर्टिफिकेशंस को कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अब तक मेरे चैनल से फ्री सर्टिफिकेशन 2023 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आकर मैं प्लेस आउट कर दूंगी। मेक श्योर करो कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज में करा रही हूँ इस बार 2023 के अंदर, जिनकी काफी ज्यादा डिमांड है। तो आप मेक श्योर करो कि आप मेरे चैनल से ये प्लेलिस्ट लाजमी चेक आउट करो। आखिर में आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करो, कंप्लीटली फ्री और इस आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।